अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है ना, बहुत ही मज़ेदार आज चाइनीज़ रेसिपीज़ जो है बनने जा रही हैं। मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस मौसम के हिसाब से मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं आप लोगों को मिलती रहें। तो आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार जिंजर चिकन। जिंजर चिकन जो है चाइनीज़ में किस तरह बनेगा वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। और इसके साथ साथ इसे हम सीजलिंग प्लेटर के ऊपर सर्व करेंगे, गर्मा गर्म प्लेटर में, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। ठीक है जी। और इसके साथ हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, और वो है हॉट शॉट फ्राइड राइस। अभी तक आपने बहुत सारे फ्राइड राइस खाए होंगे, लेकिन हॉट शॉट फ्राइड राइस जो है ना, वो आज आप पहली दफ़ा देखेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपको मज़ा आएगा इसको खाने का। ठीक है जी। और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, ताकि जल्दी जल्दी हमारे काम हो जाएं और ताकि हम इसे तैयार कर सकें। ठीक है जी। यहाँ पर हम ले रहे हैं तकरीबन 1 किलो चिकन, और चिकन को हमने बोनलेस चिकन ली हुई है। इसके स्क्वायर पीसेस काटे हुए हैं। ठीक है जी। और इसे हमने जो है मैरिनेट करना है, और मैरिनेट करने के बाद इसे फ्राई करना है। ठीक है। फ्राई करने के बाद फिर हमने इसे जो बाकी सब्जियां वगैरह हैं, जिंजर वगैरह है, उसका सॉस बनाना है और उसके अंदर फिर इसे ऐड करना है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये फ्लेवर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। ठीक है। चाइनीज़ में ये भी एक बहुत अच्छी रेसिपी जो है बनती है। ठीक है। तो ये हमारे पास 1 किलो चिकन है, इसको हमने बॉल में डाल लिया, स्क्वायर पीसेस में कटा हुआ, ये देख सकते हैं आप सामने आपके। ठीक है। थोड़ा सा हमने इसमें नमक ऐड करना है, थोड़ा सा। ठीक है। आधा चम्मच के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं डालना। थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, यानी कि कलहार मिर्च का पाउडर भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, इसमें हम थोड़ा डालेंगे जिंजर, अदरक चॉप। ठीक है। इसमें बहुत सारी अदरक इस्तेमाल होती है, इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। ठीक है। और इसके साथ हॉट चिली सॉस जो हम सूप के अंदर डालते हैं, ये 1 चाय का चम्मच डालेंगे। ठीक है। और इसको हमने मैरिनेट कर लेना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं डालना इसमें। ये फ्लेवर इसका जो है चिकन के अंदर चला जाएगा। और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है 2 अंडे। ठीक है। इस तरह से 2 अंडे हमने डाल दिए। इसको फिर मिक्स करेंगे। पहले मसाले को मिक्स करना है, फिर अंडे डाल के मिक्स करना है, वरना क्या होगा, मसाला जो है ना फैलेगा नहीं तमाम चिकन के ऊपर। और अब जो है अंडे के पीसेस, अंडा जो है वो हर पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगा आधा कप कॉर्नफ्लावर और 2 से 3 खाने की चम्मच, आधा कप मैदा और 2 से 3 खाने की चम्मच कॉर्नफ्लावर। ठीक है। इसको मिक्स कर देंगे इसमें अच्छी तरह से। ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि हर पीस पे ये लग जाए। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है 160 टू 70 सेंटीग्रेड के ऊपर, और इसे हमने इसमें फ्राई कर लेना है। ठीक है। चलिए, ये ऑयल हो रहा है गर्म, थोड़ा सा और गर्म होने दूंगा। उसके बाद इसको हमने इसके पीसेस को अच्छी तरह से एक एक पीस करके अलग अलग करके डालना है, ताकि सारे आपस में मिक्स ना हो जाए। ठीक है जी। और इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग के लिए हल्का सा पानी भी ऐड कर सकते हैं आप, ताकि 1-2 खाने की चम्मच। ठीक है। और इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर लें जब तक ऑयल गर्म हो रहा है। ठीक है जी। अब मैं इसके पीसेस को ऐसे करके डालना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा खोल कर डालेंगे ताकि पीसेस जो है ना वो आपस में जुड़ ना जाए। ठीक है। इसलिए कि जब आप कॉर्नफ्लावर और मैदा इस्तेमाल करते हैं तो पीसेस में आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है जी। इस तरह से आपने
अच्छा, इसको डालते ही फ़ौरन आपने हाथ इस पे नहीं लगाना, ठीक है? पहले इसको बाइंड होने दें, उसके बाद मिक्स करना है, अलट पलट कर लेना है, ठीक है? ये हमने डाल दिया और दूसरी तरफ स्टार्ट करेंगे जिंजर सॉस, जो जिंजर चिकन के लिए ज़रूरी है, ठीक है? और इसमें हम लेंगे ऑयल, ये आ गया 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल, और इसमें जाएगा हमारा जिंजर, तकरीबन 4 खाने के चम्मच जिंजर, अदरक जिसको कहते हैं चॉप, ये देख लें, ये चॉप अदरक है, बिल्कुल बारीक चॉप हुई हुई, फाइन चॉप जिसको कहते हैं, ठीक है? ये आपने इसमें डाल लेना। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? सर मैं रेहाना रहीमियार खान से बात कर रही हूँ। आप जी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर मुझे जो है ना अपनी बहन के बारे में पूछना है। मेरी बहन का जो है ना मतलब नेक पे जो है ना बाल हैं, तो मतलब हार्मोन इम्बैलेंस है, तो इसके लिए उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? और दूसरा ये है कि आपने ना लास्ट वीक एक रेमेडी बताई थी, उसमें आपने विटामिन ई कैप्सूल की बात की थी। विटामिन ई कैप्सूल जो है आम मतलब मार्केट से मिलते हैं या मेडिकल स्टोर से मिलेंगे? मेडिकल स्टोर से मिलते हैं। और जो है ना मुझे छींकों का मसला है, छींकें जो है ना मुझे जैसे मैं बाल धोती हूँ या ऐसे नाक पर ना खुशबू चली जाती है साबुन की या शैम्पू की, तो फिर मुझे जो है ना छींकें आने लग जाती हैं। एलर्जी है आपको? तो फिर इसलिए मैं क्या करूँ? अच्छा, पहले वाली जो सिस्टर का जो आपका मसला था, उनके नाक पर बाल हैं, क्या कह रही थी आप? गर्दन पर बाल है। सॉरी, गर्दन पर? उनकी गर्दन पर बाल है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलें, आप टीवी की तरफ चलें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? बहुत शुक्रिया। अच्छा, सबसे बेस्ट चीज़ जो उसके लिए, एलर्जी के लिए होता है ना, उसको हम कहते हैं धमासा बूटी, ठीक है? धमासा बूटी जो है, ये आपको एक कांटेदार बूटी होती है, ये आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी, और पंसारी की दुकान से ले लें, इसका पाउडर बना लें, ठीक है? और पाउडर बनाकर इसको जो है ना आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है? और ये धमासा बूटी आपके जो एलर्जी है और भी जो भी इन्फेक्शन आपके जिस्म के अंदर है, जिसकी वजह से ये छींकें आपको आती हैं, ठीक है, इसके लिए बेस्ट जो है चीज़ है, और ये आपके एलर्जी को बेहतर कर देगी। तो धमासा बूटी लेकर इसको मोटा मोटा कुटवा लें, और इसका जो है ना 1 खाने का चम्मच 2 कप पानी में डालें, और इसको बॉईल करने के बाद जब 1 कप हो जाए, तो ये जो है आपने रोज़ाना आपने इस्तेमाल करना है अपना एलर्जी के लिए। रात को सोते वक्त इस्तेमाल कर लें या सुबह आप इस्तेमाल कर लें। और अगर आपको एलर्जी नहीं है लौंग से, तो रात को सोते वक्त 2 लौंग के साथ अगर आप इसको इस्तेमाल करें, तो ये बहुत अच्छा आपको फ्लेवर देगा, ठीक है जी? और इसके अलावा जो दूसरे सवालात हैं उसके भी जवाब आपको दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं दिखा दूं कि आपको जो अदरक है थोड़ी सी हल्की सी ब्राउन हो गई, खुशबू बहुत अच्छी सी आने लग जाए, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देना, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना, ताकि अदरक इससे ज़्यादा ओवर ना जले, ठीक है? अब मैं डाल रहा हूँ इसमें मसाले, और मसाले के अंदर सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ हॉट चिली सॉस 1 खाने का चम्मच। ये है ऑस्टर सॉस, ज़रूरी नहीं है, अगर है तो डालें, वरना सोया सॉस भी काफ़ी है। 2 खाने के चम्मच, और 2 खाने की चम्मच सोया सॉस, ठीक है? पेपरिका जो है ये 1 चाय का चम्मच। चिकन का पाउडर 2 खाने के चम्मच। नमक आधा चम्मच, इसलिए कि सॉस में नमक होता है, तो आपने नमक अलग से इसमें जो है ना ऐड ज़्यादा नहीं करना है। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ठीक है जी, कुटी हुई काली मिर्च। और लाल वाली मिर्चें हैं मेरे पास, आपके पास हरी हो तो हरी डालना है, ठीक है? साबुत डालना है सिर्फ इसको आपने, ठीक है? और इसके साथ आखिर में मैं डालूंगा इसमें केचप, ये 4 खाने के चम्मच, ठीक है जी? ये मैंने इसमें 4 खाने के चम्मच केचप डाल दिया, इसको किया मिक्स, ठीक है? और ये आपका सॉस ज़बरदस्त सा तैयार हो जाएगा। अच्छा, आज मैं इसको बनाने के बाद ना जिंजर चिकन को, इसके बाद मैं इसे सर्व करूँगा
जो प्लेटर होता है हमारा सीजलिंग प्लेटर, उसके अंदर, ठीक है जी। और आखिर में मैं इसमें डाल दूंगा तिल का तेल। और फिर बार बार बता रहा हूँ, ये पंसारी की दुकान में मिलने वाला तेल तिल का नहीं है, तो ये जो है चाइनीज़ तिल का तेल होता है। ये बॉटल के अंदर मिलता है, किसी बड़े स्टोर पे आपको मिल जाएगा ये आराम से, ठीक है। ये हम डालेंगे आधा चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना। अब बहुत अच्छा सा फ्लेवर आपका बन जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, अच्छा सा मैरून कलर का एक सॉस हमारा तैयार हो गया। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है जिंजर की, यानी कि अदरक की, और जो तिल का तेल अभी हमने डाला है आखिर में उसका, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि चूल्हे को हल्का कर देना है और यहाँ से डायरेक्टली ये देखें चिकन को निकालना है और इसमें ऐड कर देना है। चिकन आप देख सकते हैं किस तरह तैयार हुई है, और इसे हमने बाद में गर्मा गर्म सीजलिंग प्लेटर जो होता है उसके अंदर इसको हमने सर्व कर देना है, ठीक है। अच्छा, चूल्हा नहीं बंद करना चिकन के जहाँ पर फ्राई हो रही है, इसलिए कि जब तक ये चूल्हा ऑयल गर्म है तो चिकन जो है ना वो आराम से फैलती जाएगी और निकलती जाएगी आराम से। ऑयल भी इसका जल्दी से ड्रेन हो जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा इसमें से। अगर ठंडा हो जाए तो ऑयल फिर रुक जाता है, फिर आपके खाने में ऑयल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, ये हो गया फाइनली डन। और अब मैं इसको कर दूंगा मिक्स। वाओ, क्या बात, जिंजर चिकन, मज़ा ही आ जाए इसके लिए, ठीक है जी। आखिर में हमने इसे जो गरम सीजलिंग प्लेटर होता है उसके ऊपर शर करके आवाज़ आएगी, इसको हम शो के एंड में इसमें ऐड करेंगे, ठीक है जी। ये हो गया फाइनली डन। इसको हमने अभी फ़िलहाल साइड पे रख देना है। अच्छा, एक काम ज़रूर कीजिएगा, जब भी ये बनाएं तो इसे जब आपके मेहमान आ रहे हों तो उस वक़्त आपने इसको सीजलिंग प्लेटर के अंदर डालना है। और अभी जैसे इसको मिक्स किया है ना, इसके बाद अगर आपने इस पर ढक्कन लगा दिया तो ये जो चिकन क्रंची सी हो रही है ना और सॉस के अंदर मिक्स हो रही है, ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसका टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो कोशिश करें सॉस बना लें, चिकन फ्राई करें, और जब आपके मेहमान आ रहे हों उस वक़्त आपने चिकन को निकालना है फ्राई करके और इसमें डालना है सॉस में, और सॉस में मिक्स करके और गर्मा गर्म सीजलिंग प्लेटर के ऊपर डालना है और सर्व कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने खाने को ताज़ा खूबसूरत बना सकते हैं देखने में। और हमेशा कहा जाता है कि देखने में जो खाना खूबसूरत लगता है खाने में भी खूबसूरत होता है, ठीक है जी। और अगर बदसूरत खाना हो लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट भी हो, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है, तो खाने की कलर बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं आपके सामने मैंने इसका कलर आप चीज़ें डालकर बनाया है। जो चीज़ें मैंने इसमें ऐड की हैं वही चीज़ें आप भी ऐड कर सकते हैं। कोई मुश्किल हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, और इसके अंदर चेंजेस भी ला सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि ऑस्टर सॉस की जगह पे आप सोया सॉस डाल सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें लवाजमात कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो चाइनीज़ का मेन फोकस जिसके अंदर सोया सॉस है और ये जो तिल का तेल होता है, इस टाइप की चीज़ें जो है ना चाइनीज़ खाने की खुशबू आप किसी घर में जाएं या रेस्टोरेंट में जाएं आपको बता देती है कि यहाँ पर जो है ना चाइनीज़ खाना बनता है, ठीक है जी। चलते हैं अब अगले स्टेप की तरफ। और अगला जी, हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गुजार भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जी ठीक ठाक। जी जी। इतने दिनों से आपको कॉल करने की कोशिश कर अच्छा, रहे हैं लेकिन कॉल ही नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है। आज अच्छा, फाइनली कॉल चलें मिल हाँ गई। मिल गई है, शुक्र है जी और जी। पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो इतने अच्छा शो पेश कर रहे हैं और ज़बरदस्त से खाने हम लोग सीख रहे हैं बहुत आपसे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जी गुजार भाई, मेरे 2 क्वेश्चन हैं जी। और सुन के प्लीज़ मुझे डिटेल से रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, मेरी टांगों में बहुत दर्द होता है, स्पेशली पिंडलियाँ जो हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, और बहुत शदीद मुझे पेन होता है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, क्योंकि ठीक। उसकी वजह से मेरी डेली लाइफ बहुत ज़्यादा
अच्छा, मुतासिर दो हो तीन रही है। सवाल इसी वक्त मैं पहले पूछ लेता हूँ ताकि आप बाकी चीज़ों में बाद में हम वो कर लेंगे। जी जी। पहले तो आपकी एज कितनी है? मैं 30 ईयर्स की हूँ। जी सॉरी? 30 33। ठीक है। तो आपको कोई शुगर या ब्लड प्रेशर वगैरह की शिकायत? मुझे ब्लड प्रेशर रहता है, हाई रहता है, ठीक है। तो लेकिन शुगर वगैरह नहीं है। ठीक है। और मेरा वेट भी ज़्यादा है, 76 मेरा वेट है। अच्छा, और ठीक है। हाइट मेरी 5'3" है। ठीक है। आपने विटामिन डी का टेस्ट करवाया कभी? जी हाँ, मैंने चेक करवाया था और उसमें मेरे लेवल्स कम थे, लेकिन मैं विटामिन डी का इंजेक्शन हर 15 डेज़ के बाद लेती हूँ। लेती रहती हैं मुस्तकिल? जी। ठीक है। ठीक और है। दूसरा मुझे गैसेस का बहुत इशू है। हम्म, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा ये प्रॉब्लम क्यों इतना एग्रीवेट करता जा रहा है, लेग पेन वाला। ठीक है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा मेरी मदर का है, मेरी मदर का शुगर लेवल एकदम बहुत ज़्यादा हाई हो गया, वो शुगर पेशेंट हैं। कोई ठीक है। अगर ऐसी रेमेडी है जो शुगर पेशेंट के बिल्कुल शुगर बिल्कुल। लेवल को थोड़ा कम कर सके? बिल्कुल बिल्कुल है, और मैं आज इंशाल्लाह अभी आपको बता दूंगा, ठीक है ना, अगले ब्रेक में इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपने जो है विटामिन जो है ना, बहुत सारी चीज़ें आप ले रही हैं, बहुत अच्छी बात है। विटामिन डी का टेस्ट हर इंसान को, बच्चा और बड़ा, सबको करवाना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अंदर 50% से ज़्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी है, और विटामिन डी कम होने की वजह से बहुत सारी और बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर और भी बीमारियां लग जाती हैं। तो प्लीज़ बच्चों का, अगर बच्चे जिस्म में दर्द की शिकायत करें तो लाजमी उनको विटामिन डी का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए, इसलिए कि बचपन में कोई जिस्म में दर्द होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है। आपके लिए है मैग्नीशियम ग्लिसराइड। मैग्नीशियम ग्लिसराइड, ये आपको कैप्सूल्स मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, बाहर के भी आते हैं, लोकल भी आते हैं। ठीक है। आपके लिए जो पिंडियों में दर्द हो रहा है उस चीज़ के लिए, और पूरे बॉडी के रिकवर करने के लिए, मैदे का निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, और नींद को सही लाने के लिए, ये 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है ये मैग्नीशियम। और ये मैग्नीशियम ग्लिसराइड जो है ना, ये आपको हर्बल भी मिल जाता है, और जो एलोपैथिक में होता है वो भी मिल जाता है। बाहर से भी आता है पाकिस्तान में, थोड़ा महंगा होता है बाहर से जो आता है, और पाकिस्तान का लोकल जो है वो थोड़ा सस्ता होता है। तो आप दोनों में से कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसको लिख लीजिए, मैग्नीशियम ग्लिसराइड। और वापस आने के बाद, ब्रेक के बाद, मैं फिर आपको बताऊंगा कि शुगर जिन लोगों की हाई रहती है, अभी नई शुरू हुई है या पुरानी है, उन सब के लिए जो है ना शुगर का जो फार्मूला है वो मैं ब्रेक के बाद, वापस आने के बाद ज़रूर बताऊंगा। ठीक है जी। ये हमारा जो है जिंजर चिकन, इसके ऊपर आखिर में जिंजर डालना है हमने, और इसे हमने सर्व कर देना है जिंजर और हरे धनिये के साथ। लेकिन इसको मैं सर्व करूँगा अपना प्लेटर के ऊपर, हॉट प्लेट के ऊपर, और जिसको हम सीजलिंग प्लेटर कहते हैं। ठीक है। और यहाँ जो है हमारे पास जो हॉट शॉट जो हम फ्राइड राइस बनाने जा रहे हैं, अभी तक आपने सादा सा फ्राइड राइस खाया होगा, ये ज़रा हॉट शॉट फ्राइड राइस है। और इसके लिए आपको मसाले जो हैं वो क्या क्या चाहिए होंगे, इसके अंदर आपको चाहिए होगा लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, ठीक है, और सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच। मैं इसको यहीं रोक देता हूँ ताकि मैं आने के बाद आपके सामने दोबारा से इसको बनाऊँ। ठीक है जी। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आऊँ। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बन रही हैं। जिंजर चिकन तैयार हो चुकी है, उसको अभी हम सर्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉट प्लेटर के ऊपर, यानी कि सीजलिंग प्लेटर पे सर्व करेंगे, और बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ हॉट शॉट फ्राइड राइस। हॉट शॉट फ्राइड राइस बनाने के लिए जो है ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, दूसरा इधर हमने एक ऑमलेट भी तैयार करना है, और सारी चीज़ें तकरीबन स्क्वायर में कटी हुई होंगी। ठीक है, ये देख लें, इसमें गाजर भी स्क्वायर में कटी हुई है, और शिमला मिर्च भी बड़ी बड़ी कटी हुई है। ठीक है, चिकन भी उसी हिसाब में है। अभी जो अंडे हम बनाएंगे वो भी उसी तरह से बनेंगे। ठीक है। मसाले में मैंने अभी लाल मिर्च कुटी हुई, काली मिर्च कूटी हुई, और सफ़ेद मिर्च, ठीक है, सब चीज़ें आधे आधे चम्मच मैंने डाल दिए हैं। इसमें हमने डालना है 1 चम्मच जो है हॉट चिली सॉस का, और इसके साथ इसमें डालना है पेपरिका आधा चम्मच। ठीक है। और इसके बाद लहसुन गार्लिक चॉप हुई हुई तकरीबन 1 चम्मच। ठीक है।
ये आपने डाल दिया और इसके बाद हल्का सा नमक ऐड करेंगे। वैसे नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा ऐड कर लें, 1-2 चुटकी, ठीक है। उसके बाद इसको कर दें मिक्स। मिक्स करने के बाद अब आपने सारा जब मसाला चिकन पर लग जाए, उसके बाद थोड़ा सा अंडा ऐड करें और इसको कर दें मिक्स दोबारा से, ठीक है जी। अब आप इसमें मैदा 2 खाने के चम्मच और कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, ठीक है, ये आपने डाल दिया। इसको मिक्स किया। ये थोड़ा सा स्पाइसी बनता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं हॉट शॉट फ्राइड राइस, ठीक है जी। ये हो गया तैयार। अब इसे हम फ्राई करेंगे और साथ में यहाँ पर पैन में ऑयल हो गया गरम, ठीक है, और इसमें हमने शामिल कर देना 2 से 3 अंडे, ठीक है, और हॉट शॉट को हमने फ्राई करने के लिए डाल देना है, ठीक है। ऐसे खोलकर डालना है ताकि पीसेस जो हैं वो अलग अलग हो जाएं। ठीक है, और इस तरह से आपने फ्राइड करने के बाद फिर राइस के अंदर इसको हमने मिक्स करना है। चलें जी, ये हमने डाल दिया फ्राई होने के लिए। और अब आ जाते हैं अपने एग की तरफ, और ये अंडा जो है हमारा हो गया फ्राई, ठीक है। बहुत ओवर नहीं बनाना। अच्छा, अब जैसे कि ये हमने फ्राई किया है, तो अंडे को जैसे फ्राई किया है उसी तरह से हमने जो है चौकोर काटना है, जैसे कि सब्जियां कटी हुई हैं नज़र आने चाहिए राइस के अंदर, ठीक है। ये हमने और दूसरा पैन लगा दिया और इसके अंदर डाल दिया ऑयल। ये हमारा बन रहा है सॉस जो हॉट शॉट फ्राइड राइस के लिए होता है। और दूसरा हमने यहाँ जो है अंडे को स्क्वायर में काट लेना है। ठीक है जी, और अब मैं इसको स्क्वायर में काट रहा हूँ, ये देख लें। इस तरह से, ताकि वो खूबसूरत नज़र आए पूरे राइस के अंदर। ये देखिए चौकोर में कट गया ये, ठीक है। और गाजर, शिमला मिर्च, अंडा, जो हरी प्याज है वो भी आप देख लें चौकोर यानी कि बड़े पीसेस में कटी हुई है, ताकि इस राइस के अंदर नुमायां नज़र आए हर चीज़। अब मैं डाल रहा हूँ उसमें गाजर बॉइल्ड हुई हुई, कच्ची नहीं है गाजर, हल्की सी बॉइल्ड की हुई है। शिमला मिर्च, ठीक है। अब मैं सॉस डालूंगा इसमें, हॉट चिली सॉस 2 खाने के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, ऑयस्टर सॉस 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, पेपरिका 1 चाय का चम्मच, नमक बहुत थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए कि सॉस में नमक होता है तो मैंने आधा चम्मच डाला है, ठीक है। लहसुन खूब सारा 2 खाने के चम्मच चॉप हुआ हुआ, ठीक है, ये हमने डाल दिया। और इसके बाद राइस के अंदर फ्लेवर के लिए 2 खाने के चम्मच चिकन पाउडर, इसको हमने किया मिक्स। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगा अपना चिकन जो फ्राई हो चुकी है, और बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई नहीं करना है, ठीक है। 1 आध मिनट 2-3 मिनट जो है ना काफ़ी होता है। अभी इसमें भी पकना है इसने, ठीक है, तो इसलिए अब मैंने इसमें डाल दिया चिकन। हॉट शॉट फ्राइड राइस, ठीक है, ये हमने इसमें चिकन ऐड कर दी। और अब मैं इसको करूँगा मिक्स, और उसके बाद फिर हम चले जाएंगे अपने
राइस की तरफ, और राइस को फिर हम इसमें इन करेंगे, ठीक है। और अच्छी तरह से राइस को मिक्स करेंगे। आखिर में हमने इसमें लास्ट में जो है सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद ये देख लें अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसमें राइस डालूंगा, मिक्स करूंगा और अंडा और हरी प्याज से गार्निश करूंगा और इसे सर्व कर दूंगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आता हूं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार जिंजर चिकन, और वो भी सीजलिंग प्लेटर के ऊपर, ठीक है। और ये गर्मा गर्म सीजलिंग प्लेटर पे जो जिंजर चिकन है ना, इसकी खुशबू इस वक्त इंतहा अंगेज़ किस्म की हमारे पूरे किचन में फैली हुई है, ठीक है जी। और ज़रूर बनाएं। ये आपको कास्ट आयरन का जो है ना प्लेटर आपको मार्केट में मिल जाता है, बहुत सस्ता होता है, कोई इतना महंगा भी नहीं होता। एक दफ़ा ख़रीद के रख लें, इसमें स्टेक डालें, इसमें इस तरह की जो है ना चाइनीज़ रेसिपीज़ वगैरह सर्व करें, अच्छा लगता है मेहमानों को भी, देखने में भी और घर वालों को भी। और इसके साथ जो फ्राइड राइस बने हैं ना, हॉट शॉट फ्राइड राइस, ये फर्स्ट टाइम आपने देखा होगा, बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। इसके अंदर अंडे का अपना फ्लेवर है, गाजर का, शिमला मिर्च का, और जो इसके हॉट शॉट हमने बनाए हैं, थोड़ा सा स्पाइसी राइस होते हैं ये, लाइट नहीं होते जैसे चाइनीज़ लाइट राइस होते हैं, लाइट वाले वो नहीं है, थोड़े स्पाइसी राइस हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये राइस आपने एक दफ़ा बना लिया ना तो आपको बार बार घर वाले फरमाइश करेंगे। इसको वैसे किसी और सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ये राइस जो है ना आउट क्लास है, ठीक है जी। आज मैं अदरक के अफादियत के बारे में बताने जा रहा हूँ, और उसका भी बताऊँगा, लेकिन एक फार्मूला बनाकर भी बता दूँगा ताकि इससे आप अपने जो मैदे का मामला है वो दुरुस्त कर सकते हैं, अपना वज़न कम कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपना जो है ना खाने को हज़म करने की जो सलाहियत होती है उसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एक गिलास में आपने पानी ले लेना है, ठीक है, और इसके अंदर आपने तकरीबन 1 चाय का चम्मच आपने नींबू का रस, ताज़ा बिल्कुल फ्रेश ये नींबू है, 1 नींबू का रस आप ले लें या 1 चाय का चम्मच ले लें। और इसके अंदर आपने डालना है आधा चम्मच अदरक का पाउडर, ठीक है, ये अदरक का पाउडर, या ताज़ा अदरक भी डाल सकते हैं, ठीक है। और 1/3 चाय का चम्मच, ये देख लें, 1/3 चाय का चम्मच काली मिर्च, और 1/3 चाय का चम्मच हल्दी। आप यकीन करें ये छोटी सी रेमेडी है, लेकिन शुगर पेशेंट के लिए, जिनका वेट बढ़ा हुआ उनके लिए, और अंदरूनी कोई भी इन्फेक्शन हो, मैदे के अंदर कोई ज़ख़म हो, जिस्म में दर्द रहता हो, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम्स आपकी हैं, उन सब के लिए ये जो रेमेडी है आउट क्लास है। इसको 2 टाइम या 1 टाइम, दोनों टाइम आप ले सकते हैं, यानी कि सुबह भी ले सकते हैं और रात को भी ले सकते हैं। बस इसका ख्याल रखना है कि नाश्ते से 1 घंटे पहले या नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे के बाद, ठीक है जी। और इस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अदरक जो है, अगर गले में किसी को ख़राश है, ये पुराने ज़माने से आप सुनते आ रहे होंगे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपने सुना ज़रूर होगा, अदरक की चाय। अदरक की चाय कोई आसान चीज़ नहीं है, ठीक है, इसकी बहुत ही अहमियत है। हमारे कितना भी आप फजूल का खाना खा लें, रात को सोने से पहले अदरक की चाय, एक छोटा सा टुकड़ा काट लें, ये देख लें, ठीक है, ये इसको कुचल लें अच्छी तरह से, और कुछ करने की ज़रूरत, छिलका समेत धो लें और कुचल लें। कुचल कर इसको 2 कप पानी में डाल दिया आपने, 1 लौंग आपने इसके अंदर शामिल कर दी, 1 छोटी इलायची शामिल कर दी, ठीक है। और इसको डाला, डालने के बाद इसको अच्छी तरह से बॉइल्ड किया। मैं चीनी का या शहद का जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि अगर शुगर होगी तो फिर मसला होगा। इसमें भी वैसे शहद डाला जाता है, दूसरा वाला जो फार्मूला मैंने बनाया हल्दी वाला, लेकिन शहद उस वक़्त डालेंगे जब शुगर ना हो। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आजकल शहद का पता ही नहीं चल रहा कि असली है कि नकली है, ठीक है। तो कम से कम जो चीज़ें असली हैं, जैसे अदरक असली है, तो असली अदरक ले लिया आपने, 1 लौंग ले लिया, 1 छोटी इलायची ले ली, इसको कूट कर आपने 2 कप पानी में डाला, बॉईल किया, 1 कप कर लिया, रात को सोने से पहले सिप सिप करके जैसे चाय पीते हैं। इससे भी आपका वज़न भी कम होगा, जितना भी बदहज़मी आपको हो रही है वो सारी बदहज़मी आपकी दूर होगी। रात को खाना ऊपर की तरफ
सीने पे चढ़ रहा होता है, गैसेस हो रही होती हैं, नींद डिस्टर्ब होती है, ये सारी चीज़ें, खराटे आने भी बंद हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अदरक की चाय कोई आसान नहीं है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, पुराने ज़माने से चल रही है। ये थी आज की रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।